दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जानेंगे लोकसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, जनता ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, इस बार में केंद्र में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? क्या केंद्र में फिर से तीसरी बार मोदी अपनी सरकार बनाएंगे या फिर इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार 2024 में बनाएंगे? तो दोस्तों आज जानेंगे 543 का जनता ओपिनियन पोल। इस बार में 2024 में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है? केंद्र में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं लोकसभा की। 39 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें, इंडिया को 37 सीटें, अन्य का खाता 2 सीटों पर खुलते नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं लोकसभा की। 29 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें, इंडिया को 17 सीटें, अन्य का खाता 0 पर खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। इंडिया अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना रही है अच्छी बहुमत से। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की। 11 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया को 9 सीटें, अन्य का खाता 0 पर खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य का खाता 0 पर खुलते नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए सबसे बड़े राज्य की तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 सीटों में से एनडीए को 45 सीटें, इंडिया को 35 सीटें, अन्य का खाता 0 पर खुलते नजर आ रहा है। कर्नाटक की बात कर ली जाए तो दोस्तों कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं कुल। 28 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 18 सीटें, अन्य का खाता 0 पर खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से यहाँ पर इंडिया अपनी सरकार बना रही है। केरल की बात कर ली जाए तो केरल में एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 20 सीटें, अन्य का खाता 0 पर खुलते नजर आ रहा है। तो केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं तो 20 सीटें यहाँ पर इंडिया लेती नजर आ रही है। भाजपा का सफाया हो रहा है यहाँ पर। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 20 सीटें, इंडिया को 26 सीटें, अन्य का खाता 2 सीटों पर खुलते नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 20 सीटें, इंडिया को 26 सीटें, अन्य का खाता 2 सीटों पर खुलते नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना रही है। बंगाल की बात कर ली जाए तो बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। 42 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें, इंडिया को 30 सीटें, अन्य का खाता 0 पर खुलते नजर आ रहा है। बंगाल की बात कर ली जाए तो बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें, इंडिया को 30 सीटें, अन्य का खाता 0 पर खुलते नजर आ रहा है। बंगाल में देखा जाए तो भाजपा का सफाया हो रहा है। यहाँ कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया को 10 सीटें, अन्य का खाता 13 सीटों पर खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 8 सीटें, अन्य का खाता 10 सीटों पर खुलते नजर आ रहा है। उड़ीसा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटों पर इंडिया अपनी सरकार बना रही है। तेलंगाना की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। 17 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें, इंडिया को 8 सीटें मिल रही हैं, अन्य का खाता 9 सीटों पर खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों बात कर ली जाए असम की तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें, इंडिया को 2 सीटें, अन्य का खाता 0 पर खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया को 3 सीटें, अन्य का खाता 0 पर खुलते नजर आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है।
दोनों पार्टियों का कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, एनडीए और भाजपा का। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का और भाजपा का। दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों का जनता पोल आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए 543 सीटों में से 183 सीटें भाजपा ले रही है, 320 सीटें यहाँ पर एनडीए ले रही है, अन्य के खाते में 40 सीटें जा रही हैं। दोस्तों, केंद्र में सरकार बनाने के लिए 72 सीटों की ज़रूरत होती है, जो कि 320 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ले चुकी है, जो कि बहुमत से पार है। इस बार में देखा जाए तो भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है, इंडिया अपनी सरकार बना सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद आपका।